हेलो बच्चों। तो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था कौन सा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का दो पार्ट्स के अंदर होता है वंशागति एवं विविधता। तो सबसे पहले अपन ने चैप्टर का नाम समझा था, थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में क्या हो गई थी, वॉइस बंद हो गई थी। ठीक है, तो लेक्चर आपका आधा ही हुआ, आधे के अंदर आवाज नहीं आई मेरी। तो आज अपन फिर से जहाँ तक आवाज आ रही थी वहां तक रखते हैं और आगे से कंटिन्यू करते हैं, और नहीं तो फिर स्टार्ट से ही पूरा ले लेते हैं ओवरव्यू, तो कर लेते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था क्या, वंशागति तथा विविधता। ठीक है, वंशागति तथा विविधता का मतलब क्या है। जो वंशागति है और विविधता है, वंशागति और विविधता, तो जो वंशागति क्या होती है, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके अंदर, संतति के अंदर जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वंशागति। पेरेंट्स से किस में जा रहा है, माता पिता से, माता पिता से किस में जा रहा है, संतति के अंदर। किसके अंदर जा रहा है, संतति के अंदर जो लक्षण जा रहे हैं। ठीक है, ये होगी वंशागति। विविधता क्या होगी, जो इसमें कि यही चीज है कि भी जो माता पिता है, माता पिता और जो संतति है, इनके बीच में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, और परंतु क्या हो रहा है, अंतर, विभिन्नताएं आ रही है, अंतर डिफरेंस आ रहा है, वो हो गया विभिन्नता। और जो जेनेटिक्स होता है आनुवंशिकी, वो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, जिसके अंदर वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन हो, उसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो अपन ने ये चीज कल क्लियर कर ली थी। ठीक है, फिर अपन ने जो जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमारे को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य अपने को चाहिए, वो अपन ने स्टार्ट किए थे। कौन कौन से, सबसे पहले जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होती है ये अपन ने पढ़ा। जेनेटिक्स वो होती है जिसके अंदर अपन किसकी चर्चा करते हैं, वंशागति और आनुवंशिकता और विविधता की। ठीक है, इसका अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ में अपन किस गुणसूत्रों जीनों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर आती है जेनेटिक्स के अंदर वंशागति और विविधता। तो सबसे पहले देखते हैं वंशागति। वंशागति क्या होता है, माता पिता से लक्षणों का संतति में जाना। ठीक है, और विविधता क्या होती है, माता पिता और संतति के मध्य क्या होते हैं, अंतर, डिफरेंस, माता पिता और संतति के मध्य अंतर। ठीक है, ये सब अपन ने कल देखा था। इसके बाद में अपन ने क्या देखा, कैरेक्टर्स, लक्षण क्या होता है, कैरेक्टर लक्षण। कैरेक्टर माता पिता और संतति के मध्य वंशानुगत विशेषता, मतलब माता पिता से अपन जैसे संतति में देख रहे हैं कि आंखों का कलर है, कि तो एक लक्षण हो गया आंखों का कलर, हाइट हो गई, बालों का कलर हो गया। तो अपन एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं ऐसे नॉर्मली, कि तो एक विशेषता, एक लक्षण हो गया। ठीक है, और अब देखेंगे आंखों का रंग, आंखों का रंग कितने कलर का, यदि नीला और भूरा, भूरा 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 लाल भूरा। ठीक है, तो भूरा क्या हो गया, ये किसके क्या हो गया, ट्रेट, लक्षणों के प्रकार। ये हो गया लक्षण, आंखों के रंग। और ये जो रंग है नीला और भूरा, नीला और भूरा लाल जो है, ये जो हो गया क्या, भूरा नीला, ये आंखों के रंग हो गए। तो ये हो गया ट्रेट, विशेषक। फिर आते हैं एलील्स। जो एलील्स है वो क्या है, एक जेनेटिक रूप से, जीन के वैकल्पिक रूप है, जेनेटिक जीन के वैकल्पिक रूप है। तो अब देखो, कोई लंबाई अपन लिए, लंबाई का लक्षण लिया, तो लंबाई में क्या होगा, लंबा बौना होगा। अब उस लंबा बौना को अपन जीन के रूप में यदि विकल्प रूप में कैसे देखेंगे, तो लंबा है उसको अपन ने किससे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो बौना है उसको स्मॉल टी के साथ में अपन ने जीन के दो युग्म विकल्पी हो गए। कौन कौन से हो गए, लंबा का कैपिटल टी, स्मॉल टी हो गए। ये क्या हो गए, युग्म विकल्पी, यानी कि एलील्स हो गए। क्या हो गए, एलील। ये किसके एलील है, ये देखो जो अपने ट्रेट देखे हैं, विशेषक देखे हैं, जो ये देखा विशेषक, स्टेट का जो जीन का वैकल्पिक रूप है, जीन का वैकल्पिक रूप है, वो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है बना, लक्षण लंबाई के लिए क्या हो गए, दो दो युग्म विकल्पी, क्या हो गए, दो एलील्स हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज अपन ने पता होनी चाहिए। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उसके बाद में देखो अपन ने देखा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब क्या, समान,
हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो अपन जीन एलील के अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी अपन एलील की बात कर लिए तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये देखो एलील, ये देखो सेम सेम है तो ये हो गया होमो जाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये सारे क्या होमोजाइगस हो गया। यहाँ पर अपन प्रभाव या अप्रभाव की बात नहीं करेंगे पहले। फिर आता है विषम युग्म जी। अब इसके अंदर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए, क्योंकि इसके अंदर दोनों असमान युग्म विकल्पी उपस्थित है, ठीक है। फिर आता है डोमिनेंट, प्रभावी। डोमिनेंट के अंदर क्या होता है, जो विषम युग्म जी की अवस्था में भी अपना प्रभाव प्रदर्शित करे। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी में जो टी है, कैपिटल टी, इसका प्रभाव आ रहा है। ये टी कैपिटल टी किसको दर्शा रहा है, लंबा का, और कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है उस समय भी जो मटर की लंबाई है मान लो लंबी आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, ये प्रभावी हो गया। और जो स्मॉल टी है वो क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। और जो प्रभावी होता है उसको बड़े अक्षर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा था, अप्रभावी। अप्रभावी क्या क्या है पढ़ा अपन ने, यहाँ से फिर शायद आवाज बंद हो गई थी तो वो अपन ने देख लिया ओवरव्यू, उससे ज्यादा कुछ था नहीं। फिर भी अपन पूरा वापस और आगे पढ़ते ही जाएंगे, साथ में आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो विषम युग्म जी स्थिति में अप्रभावी होता है, अभी मैंने बताया जो कैपिटल टी स्मॉल टी था इसका प्रभाव आ रहा है तो ये हो गया प्रभावी, ठीक है। और इसका प्रभाव नहीं आ रहा, जब इसका प्रभाव नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, अप्रभावी, ठीक है। ये हो गया प्रभावी, ठीक है, और ये हो गया अप्रभावी। क्यों, क्योंकि विषम युग्म अवस्था में इसका तो प्रभाव आ रहा है, कैपिटल टी का लंबाई हो रहा है, परंतु स्मॉल टी का कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि स्मॉल टी होगा तभी वरना होगा, इसलिए ये क्या होता है, अप्रभावी होता है, ठीक है। फिर आता है दृश्य प्रारूप, जो फिनोटाइप। कल अपन ने बात की थी कि जो लक्षण है, जो मेरी हाइट है, मेरे आंखों का कलर है, आपको डायरेक्ट दिख रहा है आंखों से, जो दृश्य दिख रहा है वो हो गया फिनोटाइप। और जो मेरे इसके लिए प्रभावी कारक जीन है वो आपको ऐसे आंखों से नहीं दिख रहे, तो होता है क्या, जीन प्रारूप। जो लक्षणों को शारीरिक अभिव्यक्ति हो, लक्षणों की शारीरिक अभिव्यक्ति हो रही है, बाहरी अपन को दिख रहा है, वो क्या हो जाते हैं, फिनोटाइप। दृश्य प्रारूप, वो क्या हो जाते हैं, दृश्य प्रारूप हो जाते हैं। और जो क्या होते हैं, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं, लक्षण के आनुवांशिक संगठन, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए। यदि जीन इनके बारे में अपन बात करें, एलिल्स के बारे में, तो आनुवांशिक रूप की बात करें तो वो क्या हो जाता है, जीनोटाइप हो जाता है, जीन प्रारूप हो जाते हैं। इसके अपन क्या पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे आगे। क्या पढ़ेंगे, रेशियो, जिसके अंदर अपन देखेंगे 3:1, 1:1, एक क्रॉस में द्विक्रॉस वगैरह सब पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दृश्य प्रारूप, और क्या हो गया, जीन प्रारूप, ठीक है। शायद तक मेरे को लगता है यहाँ तक आवाज आई थी, उसके बाद में आवाज आना बंद हो गई थी, तो ठीक है। तो अप्रभावी लक्षण, और फिर आता है अपन ने दृश्य प्रारूप पढ़ा और जीन प्रारूप पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा संकरण। संकर क्या होता है, हाइब्रिड। जो मतलब पेरेंट्स है, मान लो अपन ने देखा कि एक पेरेंट्स था कैपिटल टी था, और एक पेरेंट्स था स्मॉल टी, और इनसे हाइब्रिड पैदा हो गया, क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हाइब्रिड हो गया ना, दोनों मतलब जनकों के विपरीत अनुवांशिक रूप का युग्मन से उत्पन्न, दोनों के मिलन से एक उत्पन्न हुआ हाइब्रिड। जो देखो जेनेटिक रूप से क्या है, दोनों के आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, संकर हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा पुन्नेट वर्ग। जो ये पुन्नेट था, पुन्नेट वर्ग सीक्वेंस था, ये क्या था, अनुवांशिक संगठन में संतति के सभी संभावित जीन प्रारूपों की गणना करने के लिए, जीन प्रारूप जो आते हैं उनकी गणना करने के लिए आरेखीय निरूपण प्रदर्शित करता है। जो मतलब आप आगे पढ़ोगे, पुन्नेट पढ़ोगे, एक ऐसा स्क्वायर बनाओगे, ठीक है। अब इस स्क्वायर के अंदर देखोगे पहले कि अपन ने, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इससे मेरे को गैमेट बनाने हैं, ठीक है। तो इससे मैं गैमेट बनाऊंगा तो दोनों में कैपिटल टी है, तो गैमेट बनेंगे, वो भी तो कैपिटल टी बनेंगे। तो अब दो लिखो चाहे एक लिखो, एक ही बात है, तो एक ही। और इससे दोनों सेम ही बनेंगे, स्मॉल टी, तो एक ही दो। तो अब इसमें इनकी जरूरत नहीं है, अपने को पता है एक ही जाइगोट बनेगा ऐसा, दूसरा जाइगोट भी सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। परंतु यदि अलग अलग होते उस कंडीशन के अंदर फिर ये चेंज आता, जो अपन आगे पढ़ेंगे,
लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अपन ने क्या क्या देखा? अपन ने जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर जेनेटिक्स देखा, इनहेरिटेंस और वेरिएशन, चैप्टर को समझा कि जो ठीक है कि वंशागति और विविधता दोनों को मिलकर अपन जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर अध्ययन होता है। और ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा इंपॉर्टेंट में जो लक्षण है, विशेषक है, ट्रेट है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर और फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये सारी चीजें अपन ने देख ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने देख लिए। अब अपन करेंगे एनसीईआरटी स्टार्ट। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर अपन ने सबसे पहले ये चीज जो देखी थी, कल की आवाज में नहीं आई थी, तो मेरे को यहाँ से अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा वापस। तो इसलिए क्या कर लेते हैं, आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मैं भी अपना पानी पी लेता हूँ, और फिर अपन धुआंधार तरीके से कल जो मैंने जिस प्रकार जोश से साथ में पढ़ाया था, पर आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई मेरी, आज ही उसी जोश के साथ में वापस स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हाथी का बच्चा वो हाथी क्यों पैदा होता है? भाई तोते का बच्चा तोता ही क्यों होता है? मैना का बच्चा मैना ही क्यों होता है? आम के पौधे से संतरा क्यों नहीं मिलता है? क्या ये आपने कभी सोचा? नहीं सोचा तो अब सोचो, या आपको पता होगा। माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, ठीक है, पर क्या यह वो अपने से बिल्कुल ही अभिन्न होती है, मतलब एकदम समान होती है, या उनके लक्षणों में से कुछ भिन्नता दिखाई देती है, या सिर्फ कुछ भिन्नता ही दिखाई देती है? क्या तुमने कभी आश्चर्य किया है कि सहोदर, मतलब जो भाई बहन या फिर जो होते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं, एक जैसे दिखते हैं? आश्चर्य किया है कि सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं, या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? अच्छा, ओके ओके, ये कहना चाह रहा है कि जो भाई बहन है वो क्या सेम दिखते हैं? थोड़े बहुत कैरेक्टर सेम हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि भाई वो पूरे एकदम सेम हो। और आपको पता होना चाहिए जो क्या होता है, जो जुड़वा होते हैं उसके अंदर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की एक शाखा है, कौन सी शाखा है? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, और जिसको बोला जाता है आनुवांशिकी विज्ञान, तथा इससे संबंधित अनेक प्रश्नों का विचार करती है। इस शाखा में वंशागति और विविधता, मैंने बताया कि जेनेटिक्स के अंदर, जेनेटिक्स आनुवांशिकी के अंदर क्या होता है? जेनेटिक्स के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक आता है वंशागति और एक आता है विविधता। तो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स के अंदर इसको बता दिया है, फिर भी एनसीईआरटी के साथ में तो पढ़ना बनता है विविधता। तो वंशागति और विविधता यही मिलकर जेनेटिक्स होती है। हमारे को पता है कि वंशागति क्या होता है, हमारे को पता है विविधता क्या होता है, इसका मतलब हमारे को जेनेटिक्स पता है, चैप्टर खत्म, है ना? बाकी आप लोग समझदार हैं, दोनों का अध्ययन होता है। ठीक है, करेंगे अध्ययन। अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या फिर असमानता क्यों होती है, कि मतलब जो पेरेंट्स और संतति होती है, जो माता पिता और संतति होती है, उनमें समानताएं भी होती है, विभिन्नताएं भी होती है, दोनों चीजें होती है। तो वो समानता और विविधताएं क्यों होती है, समानताएं क्यों होती है और विविधताएं क्यों होती है? वंशानुगति आनुवंशिकता का आधार है। मतलब जब वंशागति क्या पढ़ा था अपन ने, जो माता पिता से कैरेक्टर जा रहे हैं संतति में, जब ये इस कैरेक्टर से इसके अंदर जाएंगे तभी तो ये किसका आधार बनेगा? जेनेटिक्स का आधार बनेगा, आनुवंशिकी का आधार बनता है। किसका आधार? आनुवंशिकी का आधार बनता है। वंशागति आनुवंशिकी का आधार होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वंशागति का आधार कौन है? वंशागति आनुवंशिकी का आधार है। तो आनुवंशिकी का आधार कौन है? सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो यदि आपको पूछ ले आनुवंशिकी का आधार कौन है, तो क्या होगा? वंशागति आनुवंशिकी का आधार है। क्या है? वंशागति आनुवंशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिसमें लक्षण जनक से संतति में जाते हैं तथा विविधता है जनक और में दोनों में क्या हो सकती है? असमानता। अपन ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा कि जो समानता है, जो कैरेक्टर जा रहे हैं, वो होगी क्या? वंशागति।
और जो असमानता अवस्था जा रही है वो क्या हो जाती है, विविधता हो जाती है। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया ये सारा क्लियर, एनसीईआरटी का पूरा एकदम क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कब कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब जरूर दूंगा। मानव को 8 से 10,000 वर्ष पूर्व ये ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण क्या है, लैंगिक जनन है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विविधता का कारण है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है, और जहां पर असूत्री विभाजन होता है वहां पर विभिन्नताएं तो आएगी। यदि समसूत्री विभाजन होता तो विविधताएं नहीं आती, परंतु असूत्री विभाजन होगा तो वहां पर 100% विविधताएं आना तय है असूत्री विभाजन के अंदर। ठीक है, प्रक्रिया में छिपा हुआ है उनसे पादप और जंतुओं की प्राकृतिक उपस्थिति जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर प्रजनन करवाया, और उससे अपनी इच्छा अनुसार अच्छे लक्षण, जैसे कि गाय है, गाय से हम क्या लेते हैं, दूध, तो अच्छा दूध, अच्छी क्वालिटी का, ज्यादा मात्रा में दूध यदि अपने को एक गाय से मिल रहा हो तो अपने को बहुत फायदा है। तो लोगों ने क्या किया, जंगली गाय को पालतू बनाया, जंगली गाय को पालतू बनाकर फिर क्या करवाया, कृत्रिम चयन करके उसको पालतू बना लिया और उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली, जैसे कि पंजाब की साहिवाल गाय। ठीक है, पंजाब की साहिवाल गाय। हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को इसके जो साइंटिफिक रीजन नहीं पता थे, किसके, लक्षणों के वंशागति और विविधता का ज्ञान नहीं था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। साइंटिफिक रीजन नहीं पता था उनका, परंतु उनको यह पता था कि लक्षणों कैसे सिलेक्ट करके अपन आगे ट्रांसफर ऐसे कर दें, मतलब ऐसे अपन कृत्रिम रूप से अच्छा बैल ले आए, एक अच्छी गाय ले आए, उनको आपस में संकरण करवाएंगे और अच्छी ब्रीड मिल जाएगी अपने को। ये चीजें उनको पहले से पता थी, परंतु उनको मेन जो वैज्ञानिक आधार है उसके बारे में उनको समझ कम थी। वही चीज अपन बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ और सबको पता चला। ठीक है, अध्ययन हुए बाद में, तो ठीक है, इसके अंदर इतना कोई खास चीज नहीं है, बस ये एक थोड़ा सा है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ से आने जैसा कुछ नहीं है। फिर आता है मेंडल के वंशागति के नियम। किसके नियम? मेंडल साहब के। मेंडल साहब कौन थे? मेंडल साहब का डायग्राम अपन ने स्टार्ट में चैप्टर स्टार्ट किया तब देखा, वो थे मेंडल साहब। मेंडल साहब थे कौन, क्या करते थे? मेंडल साहब एक पादरी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहली तो एक चीज की कि बायोलॉजी वालों के लिए क्या होता है, मैथ वीक होती है। मेंडल साहब ने क्या किया, बायोलॉजी के अंदर मैथ को घुसेड़ दिया। ठीक है, और आज के टाइम में तो क्या होता है, कोई भी चीज है थोड़ी सी हो डायरेक्ट सोशल मीडिया पर जाए और वायरल हो जाती है। ठीक है, उस टाइम ऐसा सोशल मीडिया नहीं थे, मेंडल साहब तो इंस्टाग्राम चलाते नहीं थे, तो क्या हुआ, यूट्यूब चलाते नहीं थे। यदि मेंडल साहब तब इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते तो मेंडल साहब तभी फेमस हो जाते, परंतु उस टाइम क्या संचार का माध्यम नहीं था। ठीक है, तो उसके कारण क्या था, मेंडल साहब की चीजें वायरल नहीं हुई। अब आजकल तो रील वायरल हो जाती किसी की, तो ये एक रीजन था। दूसरी बात, मेंडल साहब ने मैथ यूज की उस टाइम, और जो चेक करने वाले थे उनकी मैथ पूरी डगमगी हुई थी, इसके कारण उनको समझ में नहीं आई कि मेंडल साहब कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो ये रीजन रह गया। और जिस समय जो आदमी सबसे ज्यादा वो हो रखा हो, तो उस समय चार्ल्स डार्विन, शायद, हाँ चार्ल्स डार्विन था जो भी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फेमस था, शायद आई थिंक वही था, चार्ल्स डार्विन था, जो भी मेरे को सही से याद। तो कोई दूसरा इंसान यदि फेमस हो पहले से, तो लोग सब उसी की सुनेंगे, उसी की मानेंगे। यही कोई नया आदमी आ जाएगा तो उसकी थोड़ी ना सुनेंगे, तो ये भी एक रीजन था। उसके कारण मेंडल साहब की जो चीजें थी वो छिपी रह गई पहले, बाद में वापस कुछ लोग आए, उन्होंने और आगे उसके बारे में अध्ययन किया। तो वही सब चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो 19वीं सदी के मध्य वर्षों में आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। मेंडल साहब का पूरा नाम ग्रिगोर मेंडल जी लगा देते हैं पीछे। ठीक है, और इन्होंने काम किस पर किया, उद्यान मटर पे। किस पे काम किया, उद्यान मटर पे काम किया। किस पर काम किया, उद्यान मटर पे के पौधे में
7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। ये जो मैं चीजों पर जिस पर फोकस कर रहा हूँ वो चीजें ध्यान रखना। 7 वर्षों तक। कौन से सन तक? 1856 से 1863। 1800 कितना? 56 से 1863। चेक कर लो 7 वर्ष है कि नहीं। तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनसे आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। ठीक है, क्या क्या प्रस्तावित किया? सांख्यिकीय विश्लेषणों और गणितीय तर्कों के साथ में, मतलब संख्या बहुत सारे, एक ऐसा नहीं है गई भाई मेंडल साहब ने क्या किया, एक पौधा लिया, एक दूसरा पौधा लिया, आपस में संकरण कराया और चले गए उनके पास में कि लो मैंने एक नया रिजल्ट तैयार किया है। नहीं, उन्होंने बहुत सारी संख्या के अंदर क्या की, बहुत सारी संख्या के अंदर संकरण करवाए। उन्होंने एक संख्या कलेक्ट की बहुत सारी संख्या में। जब अपन कोई चीज है बार बार बहुत बड़ी संख्या के अंदर करते हैं ना, और फिर भी अपन को एक रिजल्ट मिले, तो वो चीज हो जाती है कि हाँ ये इसके अंदर कुछ है, परफेक्टनेस है इसके अंदर, कुछ मतलब है कि हाँ अब क्या है इसके अंदर, क्या बता रहा था मैं, क्या यदि बहुत बड़ी संख्या के अंदर सेम रिजल्ट आए, उसके अंदर क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटीज, एक फिक्स प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि हाँ भाई इसके अंदर ऐसा फिक्स चीज है कुछ। वरना एक बार करवाओ अलग आ रहा है, दूसरी बार अलग आ रहा है, तीसरी बार अलग आ रहा है, तो आप कोई भी ऐसा नियम नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या और क्या किया, गणित घुसेड़ी किसके अंदर, जीव विज्ञान के अंदर। ठीक है, कि समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। ठीक है, जो वंशागति के दौरान ही मैथ सबसे पहले किसने, मेंडल साहब ने कुछ यूज की। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या, बहुत सारी संख्या, ऐसा नहीं है कि एक दो नमूने किए, रात को सपना आया और चल पड़े, ऐसा कुछ नहीं था। उनके आंकड़ों की विश्वसनीयता, विश्वसनीयता मतलब क्या हो रहा है, विश्वास दिला देती, उनके आंकड़े ही विश्वास दिला देते थे कि भाई हाँ कुछ तो बात है इस चीज में। ठीक है, प्रदान की। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधे की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति को नियमों व्यापकता थी। मतलब उन्होंने जो प्रयोग किए थे और जो प्लांट उन्होंने सेलेक्ट किया था, उसके जो जिन कैरेक्टर्स को, उनको लक्षणों के लेकर उनको उन्होंने ये सारी चीजें की, वो एकदम परफेक्ट बैठ रही थी उनके अकॉर्डिंग, इसलिए ठीक है नियम परफेक्ट बैठ रहे थे उनके अकॉर्डिंग। वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे, ऐसा नहीं था कि भाई ये हवा में फेंक दिया, क्या हुआ, सो रहे थे, रात को सपना आया, सुबह जाकर बता दिया कि मेरे को ऐसा ऐसा है, क्या ऐसा होता है। नहीं, उन्होंने पूरा एकदम वेल उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की, सब कुछ किया, उसके प्रैक्टिकल किए, उसके बाद में जाकर उन्होंने विचार दिया। मेंडल ने मटर के पौधे को उन लक्षणों का विचार किया जो एकदम शुद्ध थे। शुद्ध थे मतलब और क्या थे, सर्वार्थ विपरार्थ थे। विपरार्थ मतलब दो लक्षण हो, जैसे कि काला सफेद, एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, मेंडल वाले के अकॉर्डिंग नहीं, मेंडल वाले पे आगे चलेंगे। कि लंबा बोना, पुष्प का कलर क्या होता है, पर्पल व्हाइट, फली कैसी होती है, येलो ग्रीन, सीड कैसा, येलो ग्रीन, दो विपरात लक्षण है। उसी प्रकार से उन्होंने उनको लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो सब जो लक्षण लिए थे वो कौन से, एकदम शुद्ध अवस्था में थे। तो जैसे लंबे बोने, पीले हरे बीज, इसके कारण उनसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में उनको सहायता मिली। यदि ऐसा नहीं होता, बहुत सारे कैरेक्टर मिक्स हो जाते, तो फिर उनको पढ़ने में, उनको एनालाइज करने में और भी ज्यादा दिक्कतें आ जाती। इसलिए उन्होंने ये जो तरीका अपनाया विपरात लक्षण वाला, वो उनके लिए भी एक सहायक साबित हुआ। ठीक है, कैसे किया मेंडल साहब ने, ये चीज अपन ने पहले देखी थी एक चैप्टर के अंदर। मेंडल साहब ने क्या किया, बहुत बड़ा काम किया। क्या काम किया, मेंडल साहब लेके आए मार्केट से कैंची। क्या लेके आए, एक कैंची। और उन्होंने क्या किया, बहुत बुरा किया। एक उठाया फूल, क्या उठाया, फूल। एक उठाया पुष्पा, और उस पुष्प से क्या किया, जो पुंकेसर थे, पुंकेसर मेल ऑर्गन्स जो थे, उनको काट दिया। क्या किया, उस कैंची से जो मार्केट से लेके आए थे उससे काट दिया। अब क्या हो गया, ये पुष्प, अब पुष्प के अंदर सिर्फ क्या रह गए, स्त्री केसर बच गए, पुंकेसर तो हट गए। जब पुंकेसर हट गए और क्या बचे, सिर्फ स्त्री केसर। अब इस पुष्प के अंदर क्या बचाएंगे, सिर्फ स्त्री केसर। क्या, स्त्री केसर। ठीक है, तो अपन अब अपनी मर्जी का एक पुष्प लेंगे,
उसके परागकणों को लेके किस पर डाल देंगे, इस पुष्प के ऊपर डाल देंगे, जो मेंडल साहब ने किया। उन्होंने पर्पल कलर का लिया एक शुद्ध पौधा और एक व्हाइट कलर का फूलों वाला शुद्ध पौधा लिया, और यहाँ से क्या किए, इन व्हाइट परागकणों को लेकर कहाँ डाल दिया, इस पर डाल दिया, और एक मटर की फली मिली जिसके अंदर लगे हुए थे बीज, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अब इन बीजों को अध्ययन करना है, क्योंकि अपन ने प्लांट के बारे में अध्ययन करें तो बीज से तो पता चलेगा नहीं, तो अपन ने क्या किया, इन बीजों को वापस बोया तो हमारे को वापस प्लांट मिले। वो प्लांट पहले जो प्लांट था, अब इसके अंदर अपन ने अभी पढ़ा था एक प्रभावी और अप्रभावी, तो हमारे को पता चल रहा है कि बाद में भी जो कंडीशन आ रही है उसमें सारे पर्पल वाले मिल रहे हैं। इसका मतलब जो पर्पल वाला है ये क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है, और ये व्हाइट वाला है वो क्या है, अप्रभावी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो सारे के सारे के अंदर फर्स्ट जो कंडीशन है इसके अंदर F1 जनरेशन के अंदर जो F1 जनरेशन थी उसमें क्या हुए, सब के सब पर्पल प्राप्त हो गए, पर्पल कलर वाले प्राप्त हुए। इसका मतलब सब प्रभावी क्या था, पर्पल कलर प्रभावी था, व्हाइट कलर अप्रभावी था। और हमारे को पता है, बाकी अपन आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से और भी विस्तार से। और जो ये प्रोसेस है इसको इमेस्कुलेशन, विपुंसन और फिर बैगिंग कहते हैं, ये भी आपको पता है, आपको तो सब पता है। बाद के वैज्ञानिकों ने इस विस्तार दिया जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं, नैसर्गिक घटनाओं और उनके निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया गया। और उन बाद के जो साइंटिस्ट आए उन्होंने मेंडल साहब की पुस्तकें वापस खोली और देखा कि मेंडल साहब ने क्या बोला था, क्या वो सब सच था और उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी। तब उनको पता चला मेंडल साहब ने जो बताया शायद उस समय कोई सोच भी नहीं सकता। तो बाद में जिन्होंने अध्ययन किया उन्होंने मेंडल साहब की वाह वाह करी, क्या की, वाह वाह। मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध, जो मैं वर्ड बार बार पहले बोल रहा था, वंशाक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण या फिर पर परागण के प्रयोग किए, क्या किए, पर परागण के प्रयोग किए, और शुद्ध एकदम क्या लिए, शुद्ध प्रक्रम लिए, क्योंकि जब तक शुद्ध नहीं लेंगे तब पता कैसे चलेगा आगे कौन से में कौन सा ट्रांसफर हो रहा है। तद्रुप प्रजनन सम ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण करने पर प्राप्त होता है। मतलब हमारे को शुद्ध क्रम चाहिए तो कई पीढ़ियों को स्वपरागण करवाएंगे, तब जाकर हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को एकदम शुद्ध वंशक्रम मिलेगा। फलस्वरूप स्थायी विशेषक ट्रेट प्रदर्शित करते हैं। मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजाति मटर की किस्मों को क्या किया, छांटा, अर्थात 7 विपरीत जोड़ों वाले लक्षणों को। अब हमारे को पढ़ने हैं 7 विपरीत लक्षण, और हमारे को पता है प्रत्येक विपरीत लक्षण के 2 चाहिए, एक चाहिए मेल एक चाहिए फीमेल। तो कितने हो गए, 7 के 14। क्यों, क्योंकि एक एक जोड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है, सबके एक एक कपल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और वो जो 14 लिए हैं वो 14 के 14 कितने होने चाहिए, 14 के 14 होने चाहिए, क्या, शुद्ध होने चाहिए, क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। इनके अन्य लक्षण समान थे और इनके बाकी लक्षण थे वो समान होने चाहिए। इसमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि देखो ये सब अपन आगे देखेंगे। चिकना और झुरीदार बीज, चिकना बीज है देखो एक, और एक झुरीदार बीज है। पीले या हरे बीज ये बीज है 2, एक पीला है और एक हरा है। अब कलर नहीं है मेरे पास तो आगे डायग्राम आ जाएंगे। फूली हुई और क्या, सिकुड़ी, एकदम फूली हुई ऐसे और एक ऐसे सिकुड़ी हुई, ठीक है। हरी फली, पीली फली, लंबे और बोने पौधे। ये बोर्ड के अंदर आपके क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए थे उन 7 के नाम बताओ, प्रभावी अप्रभावी बताओ। तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। ये देखिए अब इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, तो आप डायग्राम की सहायता से भी पढ़ सकते हैं। मैं पीता पानी तब तक क्या करिए, आप इनको डायग्राम को अच्छे से देखिए, निहारिए। निहार लिया, अब क्या करते हैं
एक एक कैरेक्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, यहां नीचे रखते हैं इसको। सबसे पहले तने की लंबाई, क्योंकि ये सबसे इजी है, हमारे को पता है तने की लंबाई है यदि, तो उसके अंदर क्या होगा, यदि लंबाई है उस कंडीशन में ये इसमें भी प्रभावी है, इसमें भी प्रभावी है, इसका मतलब लंबाई है वो क्या हो गया, प्रभावी, और उसके बाद वाला क्या हो गया, अप्रभावी। तो इधर साइड में जो लिखे हुए हैं ये सब है प्रभावी और इधर वाले सब है अप्रभावी। ठीक है, तो तने की लंबाई में लंबा हो गया प्रभावी, बोना हो गया अप्रभावी। फूल का रंग, अभी अपन ने पढ़ा बैंगनी कलर जो है, पर्पल कलर जो है वो हो गया प्रभावी, और सफेद कलर है वो क्या हो गया, अप्रभावी। ठीक है, सफेद हो गया क्या, अप्रभावी। फूल की स्थिति, एक तो होती अक्षीय और एक होगी अंत्य। देखो इसके अंदर, हाँ ये हो गई अक्षीय, अक्षीय मतलब साइड में यार यहाँ, और एक होता है टर्मिनल, अंत्य। अब कंफ्यूज हो जाओगे इधर इधर से, जैसे ये लिखा हुआ है अक्षीय में ये देखो ऐसे, और अंत्य में ऐसे, मतलब फूल यहाँ टर्मिनल एंडिंग पर हो तो ये हो गया अंत्य। इंग्लिश में इसको टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल इजी है कि हमने को पता है कि टर्मिनल एंड पे, और अक्षीय एक्सियल साइड से, ये साइड में जो होता है वो अक्षीय हो गया। ठीक है, फिर आता है फली का आकार। फली का आकार, फूला हुआ, बीज का आकार फूला हुआ, दोनों प्रभावी होते हैं। तो ये हो गया फूला हुआ प्रभावी, और सिकुड़ा हुआ क्या हो गया, अप्रभावी। फिर आता है फली का रंग। क्या है फली का रंग, अब यहां पर आपको कंफ्यूज हो गए कि बीज का रंग और फली के रंग में दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पे आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्या रखना है, विशेषकर ध्यान रखना है फली का रंग में और बीज के रंग में। फली का रंग है वो क्या होता है, हरा, पहले वो तो होता है प्रभावी, और पीला कलर होता है अप्रभावी। फली में जो रंग है वो होता है हरा कलर होता है वो प्रभावी होता है, और जो पीला कलर होता है वो अप्रभावी होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो फली का रंग, बार बार बोल रहा हूं, फली का रंग और बीज का रंग ध्यान रखना, ये दोनों में कंफ्यूज होगे तुम। बीज का आकार, फिर मैंने बोला गोल या फिर फूला हुआ है वो, और दूसरा मुरझाया हुआ या फिर झुर्रीदार। ठीक है, और बीज का रंग, बीज का रंग में देखो बीज का रंग है वो क्या होता है, बीज पीला, और जो अप्रभावी होता है वो होता है हरा, ऑपोजिट है। फली का रंग हरा कलर प्रभावी, बीज का रंग पीला कलर प्रभावी, ऑपोजिट। आप एक याद रख लो, जो फली का रंग वो हरा कलर प्रभावी होता है ऑटोमेटिकली, और कि बीज में इसका ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अब देखते हैं डायग्राम से, क्या देखते हैं डायग्राम से, डायग्राम से हम ये देखते हैं कि, डायग्राम से अपन ये देखते हैं कि देखो एक हो गया पर्पल कलर और एक हो गया व्हाइट कलर। क्या हो गया, पर्पल और व्हाइट। पर्पल कलर प्रभावी, व्हाइट अप्रभावी। तो हमारे को जो इन दोनों से संतति मिलेगी ये हो गए माता पिता। क्या हो गए, माता पिता, पौधे के माता पिता। और हमारे को जो संतति मिल रही है वो कौन से कलर की मिल रही है, बैंगनी कलर की मिल रही है। इसका मतलब इसमें प्रभावी कौन है, बैंगनी। दूसरे में देखो, अब इसके अंदर मेंडल साहब ने बोला टोटल कितने 14 है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 प्लांट्स ले लिया अपन ने, शुद्ध होने चाहिए। और इस चीज का ध्यान रखना है कि इनसे जो पहली संतति मिलेगी वो हमेशा वो मिलेगी जो प्रभावी कैरेक्टर प्रदर्शित करती हो। क्या करती हो, प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करती हो। ठीक है, तो अपन ने देखा पर्पल मिल गया। फिर अपन ने देखा अक्षीय और टर्मिनल के अंदर अक्षीय था वो था प्रभावी, तो अपने को जो संतति मिली वो कौन सी मिल गई, अक्षीय मिल गई, एक्सियल। फिर आता है बीज, जो सीड कलर है येलो और ग्रीन। येलो और ग्रीन के अंदर बीज का कलर अपन ने देखा था कि येलो कलर है वो होता है प्रभावी, तो येलो कलर प्रभावी। फिर अपन ने देखा तो बीज है वो राउंड और व्रिंकल्स, मतलब झुर्रीदार है और एक राउंडेड है, तो राउंडेड वाला प्रभावी होता है, तो राउंडेड। उसके बाद में अपन ने देखा जो फली है, फली है कौन सी,
एक फली है मुरझाई हुई और एक फली है कौन सी, फूली हुई। हमारे को पता है फूली हुई क्या होती है, डोमिनेंट होती है, तो फूली हुई होगी। अब फली का कलर और इसका कलर, तो हमारे को पता है फली का कलर येलो कलर नहीं ग्रीन कलर होता है ना, वो प्रभावी होता है, तो ये ग्रीन कलर प्रभावी हो गया। उसके बाद में लंबाई, लंबा और बोने में जो लंबे प्लांट्स होते हैं वो प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सातों के सातों कैरेक्टर याद होने चाहिए। जब भी आपको सातों कैरेक्टर याद होंगे तो आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये बस डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग याद करो। ये डायग्राम यदि याद है आपको, क्या ही है इसके अंदर, सबसे पहले देखो एक प्लांट है, दिक्कत क्या है, चलो डायग्राम दिए हुए हैं आगे अच्छे अच्छे, थोड़े क्लियर नहीं होंगे तो देख लेना। ये वाला डायग्राम देखो, दिख रहा है। सबसे पहले लेंथ, अब देखो आपके पास में दो प्लांट है, एक ये और एक ये। ये वाला प्लांट क्या है और ये वाला प्लांट, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लंबा है, ये बोना है। प्लांट की है लंबाई क्या है, ज्यादा है इसकी और इसकी कम है, तो ये क्या होगी, स्टेम लेंथ हो गई, ये हो गया एक। दूसरा, पुष्प का रंग देखो, ये वाला पुष्प कैसे कलर का है, वॉयलेट कलर का है, वॉयलेट कलर बैंगनी कलर का। अच्छा, मैंने वहां पे पर्पल कलर बोल दिया था क्या, सॉरी सॉरी, बैंगनी कलर, क्या कलर, बैंगनी कलर, बैंगनी कलर वॉयलेट। ठीक है, तो ये वॉयलेट कलर बैंगनी कलर का है। आई एम सो सॉरी, बच्चे गालियां दे रहे होंगे तब कि सर को दिखाई नहीं दे रहा है कि सर ये वॉयलेट कलर है, आप पर्पल पर्पल बोल रहे हो, माफी चाहते हैं, ह्यूमन मिस्टेक। फिर आता है क्या, वॉयलेट कलर और व्हाइट कलर, डोमिनेंट कौन सा होगा, वॉयलेट बैंगनी कलर, व्हाइट सफेद अप्रभावी। उसके बाद में देखो ये एक्सियल, एक्सियल मतलब देखो साइड में देखो पुष्प लग रहा है, कहां पे लग रहा है पुष्प, साइड में, कहां पे, साइड में। और जो टर्मिनल है वो कहां पर लग रहा है, ऊपर एंड पे, टर्म पे, तो वो क्या हो गया, ये हो गया अप्रभावी, ये हो गया प्रभावी। ये क्या है, प्रभावी, ये अप्रभावी हो गया। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आया, उसके बाद में पोर्ट कलर। अब पोर्ट कलर देखो, मैंने बताया कि जो फली का कलर है, फली, पोर्ट मतलब फली, पोर्ट मतलब क्या होता है, फली, जो फली का कलर है वो ग्रीन कलर होता है प्रभावी, और जो येलो कलर होता है वो होता है अप्रभावी। क्या होता है, अप्रभावी, ग्रीन कलर अप्रभावी, येलो कलर प्रभावी। उसके बाद में अपन ने देखा पोर्ट सेफ, फली का सेफ, फली का सेफ कैसा होता है, फली का सेफ आप देखो, फली का सेफ कैसा है, फुला हुआ और सिकुड़ा हुआ, थोड़ा देखो ऐसे ऐसे देखो, पतला सा सिकुड़ा हुआ सा। अपन मटर की फली तो आपने देख रखी है ना, कुछ फलियां होती है एकदम फुली हुई रहती है, एकदम सीधी स्ट्रेट चिकनी टाइप की। ठीक है, ठीक है, और कुछ फलियां रहती है ऐसी होती है चूरिया पड़ी हुई रहती है जिसके ऊपर, अपने को बिल्कुल अच्छी नहीं। तो जो मटर की फलियां है कुछ फुली और कुछ सिकुड़ी हुई होती है। ठीक है, अपन ने देखी भी है, पतली सी फ्लैट सी होती है कुछ फलियां। ठीक है, आज तो वही चल रही है ना, हाँ, वरना कल की जैसे हो जाए मेरे साथ। फिर आता है सीड कलर। अब मैंने बताया कि अभी आपने पोर्ट कलर देखा, पोर्ट कलर मतलब क्या, फली का कलर आपने देखा है, झूठ मत बोलना, क्यों तब वहां पर अपन ने यहाँ क्या देखा था, येलो, नहीं सर येलो तो यहाँ है, वहां पर कैसा देखा था, ग्रीन कलर, वहां पे ग्रीन कलर प्रभावी था और यहाँ पर येलो कलर है वो सीड का, वो प्रभावी है, और जो ग्रीन है वो अप्रभावी है। तो देखो सीड कलर येलो और ग्रीन, जो येलो है वो प्रभावी, ग्रीन है वो अप्रभावी। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, उसके बाद में अपन ने देखा सीड सेफ, बीज का जो सेफ है वो देखा अपन ने। तो देखा कि ये देखो सर, ये तो एकदम अष्टपुष्ट गोल, एकदम गोल मटोल चिकना सा है, और ये इसके अंदर झुरियां पड़ी हुई है सर, विंकल्ड पड़े हुए हैं, तो ये हो गया अप्रभावी। और जो ये अष्टपुष्ट एकदम गोल चिकना चाटा दिख रहा है वो क्या हो गया, प्रभावी। उसके बाद में सर खत्म हो गए। तो अपन ने क्या क्या देखे, एक बार वापस सारे डायग्राम देख लो, क्योंकि हमारे को पता है मूवी देखते हैं ज्यादा टाइम तक याद रहती है, ठीक उसी प्रकार से डायग्राम ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं, इसलिए मैं बार बार स्लाइड्स के अंदर अच्छे से डायग्राम डालता हूँ। ठीक है, ये एक बार देख लो साथ में सब, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ले लिया। अब देखो आगे, फूल की लंबाई, पुष्प प्लांट है उसकी लंबाई, फूल का कलर, फूल की स्थिति कहाँ पर,
पोड कलर, पोड सेफ, सीड कलर, बीज का कलर, हिंदी में बीज बीज कैसा है, सेफ बीज का। और आगे आते हैं अपन, जो आप स्टार्ट करेंगे एक जीन वंशागति, जो अपना आज तो कंप्लीट नहीं होगा, कल कंप्लीट होगा। आज स्टार्ट कर देते हैं। ये मेंडल साहब ने जो एक वंशागति किया, मेंडल साहब को मैंने बताया, जैसे कि मेंडल साहब ने कैंची लेकर आए और एक बहुत ऐसा काम किया कि बेचारे इस पुष्प को नर जननांगों को काट कर अलग कर दिया और इसमें क्या बचा दी, सिर्फ मादा पुष्प, और फिर परागण करवा के ये F1 संतति प्राप्त की। कौन सी प्राप्त की? F1 संतति। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकर करवाया। क्या करवाया? लंबे और बौने पौधे का संकर करवाया। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। उन्होंने क्या करवाया? मोनस। इस प्रयोग के द्वारा एक जीन का वंशानुगत अध्ययन किया गया। और हमारे को पता है कि अपन ने लंबे और बौने की सिर्फ बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक लक्षण को लेके बात कर रहे हैं अभी। ऐसा नहीं कि अपन दो कैरेक्टर के साथ में लेके बात करेंगे। जब मेंडल साहब ने पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, एक संकर क्रॉस करवाया, उसके अंदर उन्होंने एक लक्षण लिया। कौन सा लक्षण लिया? सिर्फ एक लक्षण की लंबाई, लंबा और बौने के अकॉर्डिंग, और एक जीन के अंश किया। उसके बाद में इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर प्रथम संकरण पीढ़ी को प्राप्त किया। ये देखो, अब ये यहाँ पे तो फूल के अकॉर्डिंग है या फिर प्लांट दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन। तो कंफ्यूज मत होना कि मेंडल साहब ने क्या किया। मैं डायग्राम बना देता हूँ इसलिए कि एक बड़ा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया, और मेंडल साहब ने इसको करवाया संकरण। जब इनका संकरण करवाएंगे तो इसके बीज बनेंगे। हाँ भाई, इसके बीज बने, फली लगी, बीज बने, और इन बीजों को जब बोया, ये सब बराबर है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब इन बीजों को जब बोया तो क्या हुआ? इन बीजों को जब बोया, जो पौधे उगे वापस, वो सारे के सारे ऐसे। देखो, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये था टॉल, ये था शॉर्ट। एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था। लंबाई के आधार पर लिया मेंडल साहब ने, सबसे पहले दो पौधे लिए, इनको आपस में संकरण करवा दिया ऐसे अपनी मर्जी से। करवाने के बाद में क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? बीज उत्पन्न हुए, ये बीज उत्पन्न हो गए, बीज। और क्या क्या? इन बीजों को बोया गया, बीजों को कहां पर? खेत में बो दिया। और अब इनसे जो संततियां मिली, मतलब इनसे पौधे मिले, वो कैसे दिख रहे थे? एकदम ऐसे। कैसे? ऐसे, इस लंबे पौधे के जैसे दिख रहे थे, सारे के सारे एक जैसे दिख रहे थे, सारे के सारे। ये होगी कौन सी? प्रथम संकर पीढ़ी। क्या होगी? प्रथम संकर पीढ़ी, प्रथम हाइब्रिड पीढ़ी। पीढ़ी नॉट बीड़ी, पीढ़ी नॉट बीड़ी। ठीक है, प्राप्त हो गया। तो देखो इसके अंदर क्या चेंजेस आया। बाहर इस लक्षण प्रारूप के देखे कोई चेंजेस ही नहीं है सर इसके अंदर, तो ये तो एकदम लंबे वाले के बराबर है। तो यही तो प्रभाविता है कि इसके अंदर प्रभावी था, वही उसके लक्षण आ गए बस। और प्रभावी था, उसका कोई लक्षण ही नहीं आया। उस कंडीशन के अंदर अपन क्या देखे कि भाई जो प्रभावी है उसके लक्षण F1 पीढ़ी के अंदर दिखते हैं। वही चीज अपन ने पहले देखी, जब अपन ने कितने 14 कैरेक्टर पढ़े, तो उसके अंदर अपन ने देखा ना, नीचे जो मिल रही थी F1 संततियां मिल रही थी सारी की सारी। अपन ने देखा कि सारी की सारी के अंदर जितनी भी संततियां मिली, सब में जो प्रभावी कैरेक्टर था वो मिल रहा था। अपन एक एक का अध्ययन किया, सातों कैरेक्टर्स का एक एक का अध्ययन अपन ने किया। उस कंडीशन के अंदर क्या मिला हमारे को? और उसमें हमारे को मिला कि जो संततियां मिल रही थी वो सब में क्या हो रहा था? उन सब में ये हो रहा था कि जो प्रभावी था वही F1 के अंदर आ रहा था। देखो इसके अंदर प्रभावी कौन सा था? लंबाई में लंबा, लंबे वाले और बौने। तो इसमें ये प्रभावी है, हमारे को पता लंबे। तो देखो जो F1 संतति आई, अपन ने बोया तब जब संतति आई, उसके अंदर जो F1 पौधे थे वो सारे के सारे प्रभावी थे, तो वही आया। ठीक है, उसके बाद में देखो इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी, जो ये पीढ़ी बनी है F1 पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। इस पीढ़ी को क्या कहेंगे?
ये जो F1 पीढ़ी है, मतलब अब डायग्राम से अच्छे से यहाँ पर साइड में अपन एक बार समझ लेते हैं इसको पूरा, फिर अपन इस लेक्चर कर देंगे कंप्लीट। देखो एक पौधा था, बहुत ही अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको, और एक बोना, इनके बीच में करवाया संकरण, सर करवा दिया संकरण, और इनसे मिले हमारे को बीज, क्या मिले, बीज मिल गए बीज, और इन बीजों को बोया अमन ने जाकर कहां पर, खेत में, खेत में लेके गए, ये थे बीज, और ये बीज है क्या, F1 संतति है, ठीक है। और इन बीजों को जब ले जाके बोया तब क्या मिला हमारे को, थोड़ा बहुत चेंज बन जाए तो प्लीज मत कर देना। ठीक है, थोड़े टेढ़े चले गए, थोड़ी हाइट ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों सबकी हाइट है वो बराबर होगी। अब ये क्या हुआ हमारे को, ये मिले क्या, मटर के पौधे, F1 संतति के मटर के पौधे, ठीक है, ये F1 संतति है, क्या है, F1 संतति। जब मैंने ये लिया, मान लो ये पिता था, माता था, जो भी था, हमारे को पता है ये तो था क्या, पर ने क्या किया था, एक फूल लिया था, उसमें से ये चीज की थी, ये हो गया क्या, सबसे पहले पेरेंट्स, और ये होगी संतति, क्या लिखें, माता पिता लिख देते हैं ना, माता पिता, ठीक है, ये होगी संतति, ये सब संतति तो है, ठीक है। तो माता पिता से संतति मिली हमारे को सबसे पहले वाली, उस कंडीशन में देखो सब एक जैसे मिले, लंबाई बराबर सबकी, तो क्या हुआ इस कंडीशन के अंदर, बरसे सर क्या हमारे को तो सब मिले, वो क्या मिले, एक समान लंबाई के मिले। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी, ये हो गई प्रथम संतति पीढ़ी, ठीक है, ये होगी प्रथम संतति पीढ़ी, जिसको क्या कहा जाता है, फीलियल या फिर प्रोजेनी कहा जाता है, इसलिए इसको F नाम दिया गया इंग्लिश पर, फीलियल मतलब F, या फिर प्रोजेनी कहा जाता है, ठीक है। प्रथम संतति पीढ़ी, जो ये वाली पीढ़ी है, ये क्या है, ये वाली जो पीढ़ी है ये क्या होगी, प्रथम संतति पीढ़ी है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है फीलियल या फिर प्रथम संतति पीढ़ी, फीलियल या फिर प्रोजनी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, फीलियल या फिर प्रोजनी कहा जाता है, ठीक है, ये हो गया F1। मेंडल ने यह देखा कि F जो पीढ़ी है कि सभी पौधे लंबे थे, क्या थे, सभी पौधे एक समान थे, सबकी लंबाई एक समान थी, लंबे थे, ठीक है, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे ये, ठीक है, कोई पौधा बोना नहीं था, मतलब हमने जो पेरेंट्स लिए, जो माता पिता लिया, उसमें एक था वो लंबा था और एक बोना था, परंतु जब हमने देखा F1 जो कंडीशन देखी, उस कंडीशन में सब के सब लंबे थे, एक भी ऐसा हमारे को बोना प्लांट नहीं मिला, क्या नहीं मिला, एक भी बोना प्लांट नहीं मिला। उस कंडीशन के अंदर हमारे को देखा कि देखो सब के सब जो थे क्या थे, लंबे थे, तो लंबों की संख्या थी पूरी और उसमें बोना एक भी नहीं था। इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, तो मेंडल साहब ने देखा कि हमारे को सारी की सारे लंबे मिले, तब मेंडल साहब ने क्या किया, अब क्या किया, इन्हीं प्लांट में से दो को उठाया, इन दो को पेरेंट्स बना दिया, अब इनको उठाकर यहाँ रख दे, अब दोनों लंबे लंबे दिख रहे हैं हमारे को, हमें अब इन दोनों प्लांट्स को लेंगे जो संतति है, इनको लेकर यहाँ रख दे माता पिता की जगह और इनका आपस में संकरण करवाएं, तब हमारे को पता चलेगा, तब हमारे को क्या दिखेगा कि
तब हमारे को दिखेगा कि रिजल्ट कुछ अलग आएंगे। उस कंडीशन के अंदर फिर मेंडल साहब ने रिजल्ट दिए। अभी रिजल्ट आ रहे सब लंबे, और उस कंडीशन के अंदर क्या आएंगे, उस कंडीशन के अंदर रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।